सीआरएम सेवा पोर्टल में ग्राहक निर्माण। सबसे पहले ग्राहक पंजीकरण स्वयं को रजिस्टर करें। लिंक के माध्यम से सीआरएम सेल्फ सर्विस पोर्टल में किया जाना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करके ग्राहक पंजीकरण फॉर्म को बुनियादी विवरण के साथ भरा जाना है। सफल पंजीकरण पर ग्राहक आईडी डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ उत्पन्न होती है। सीआरएम सेल्फ सर्विस पोर्टल में फ्रेंचाइजी ऑपरेटर सेवाओं, व्यक्तिगत और फर्म के साथ ग्राहक जोड़ा गया। पंजीकरण पर ग्राहक को स्व सेवा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। फिर पंजीकृत सेवाओं के विकल्प के माध्यम से चुना जाने वाला फ्रेंचाइजी पंजीकरण विकल्प। नीचे दिए गए रजिस्टर फॉर फ्रेंचाइज ऑपरेटर विकल्प पर क्लिक करने पर स्क्रीन दिखाई देगी। ग्राहक को संचार विवरण, ई-केवाईसी विवरण और जानकारी जैसे बुनियादी विवरण भरने की आवश्यकता है। यदि ग्राहक व्यक्तिगत के रूप में फ्रेंचाइजी प्रकार का चयन करता है तो 5 फ्रेंचाइजी उप प्रकार ऊपर दिखाए गए रूप में दिखाए जाएंगे। ग्राहक ने व्यक्तिगत के रूप में फ्रेंचाइजी प्रकार का चयन किया। फ्रेंचाइजी उप प्रकार के रूप में सभी उद्देश्यों के लिए फ्रेंचाइजी पंजीकरण के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ग्राहक ने व्यक्तिगत के रूप में फ्रेंचाइज पंजीकरण के लिए सफलतापूर्वक आवेदन प्रस्तुत किया। यदि ग्राहक फर्म के रूप में फ्रेंचाइजी प्रकार का चयन करता है तो 3 फ्रेंचाइजी उप प्रकार ऊपर दिखाए गए रूप में दिखाए जाएंगे। ग्राहक ने फर्म के रूप में फ्रेंचाइजी प्रकार का चयन किया, फ्रेंचाइजी पंजीकरण के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्राहक ने फर्म के रूप में फ्रेंचाइजी प्रकार का चयन किया, फ्रेंचाइजी उप प्रकार के रूप में सभी उद्देश्यों के लिए फ्रेंचाइजी पंजीकरण के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ग्राहक ने उप प्रकार के लिए फर्म के रूप में फ्रेंचाइजी पंजीकरण के लिए सफलतापूर्वक आवेदन प्रस्तुत किया। कर्मचारी पोर्टल में फ्रेंचाइजी ऑपरेटर सेवाओं, व्यक्तिगत और फर्म सी के लिए डिविजनल हेड की मंजूरी लॉगिन करने से विभागीय प्रमुख उपयोगकर्ता सीआरएम कार्ड पर नेविगेट करना है। सीआरएम कार्ड में उपयोगकर्ता फ्रेंचाइज ग्राहक उप कार्ड का चयन करना है। फ्रेंचाइज ग्राहक सब कार्ड पर क्लिक करने पर उपरोक्त फ्रेंचाइज विकल्प दिखाए जाते हैं। अब अनुमोदन के लिए उपयोगकर्ता को लंबित फ्रेंचाइजी आवेदन का चयन करना चाहिए। लंबित फ्रेंचाइजी आवेदन पृष्ठ में अनुमोदन कार्यों के लिए लंबित फ्रेंचाइजी आवेदनों की सूची दिखाई जाती है। डिवीजनल हेड यूजर को मंजूरी देने से पहले फ्रेंचाइजी आवेदन की जानकारी की जांच करनी होगी। डिवीजनल हेड द्वारा आवेदन की जांच करने के बाद प्रयोक्ता को फ्रेंचाइजी को मंजूरी देने के लिए स्वीकार करें बटन पर क्लिक करना होगा। डिवीजनल हेड यूजर से मंजूरी बटन पर क्लिक करने पर लिंक कार्यालय और स्थान विवरण दिखाई देते हैं। यहां डिविजनल हेड यूजर ने लिंक किए गए कार्यालय विवरण और बुकिंग कार्यालय विवरण अपडेट किए हैं। यहां डिविजनल हेड यूजर ने पिकअप कार्यालय स्थान विवरण अपडेट किया है। यहां डिविजनल हेड यूजर ने डिलीवरी ऑफिस लोकेशन का विवरण अपडेट किया है। यहां डिविजनल हेड यूजर ने डिलीवरी पिन कोड, रेंज और उत्पाद मैपिंग विवरण अपडेट किया है। नोट: बुकिंग कार्यालय, पिकअप कार्यालय, डिलीवरी कार्यालय और डिलीवरी पिन कोड रेंज के लिए कई स्थान विवरण की अनुमति है। डिवीजनल हेड यूजर द्वारा दर्ज किए गए सभी आवश्यक स्थान विवरणों का पूर्वावलोकन देखा जाता है। प्रविष्ट सभी स्थान विवरणों की जांच करने पर प्रभाग प्रमुख उपयोगकर्ता को अद्यतन स्थान विवरण के साथ फ्रेंचाइजी आवेदन को मंजूरी देने के लिए अनुमोदन करें बटन पर क्लिक करना होगा। व्यक्तिगत के लिए सफलतापूर्वक अनुमोदित फ्रेंचाइजी स्वीकृत फ्रेंचाइजी ग्राहक सूची में देखी जाती है। साथ ही फर्म के लिए सफलतापूर्वक स्वीकृत फ्रेंचाइजी को ऊपर दी गई स्वीकृत फ्रेंचाइजी ग्राहक सूची में देखा जाता है। उप फ्रेंचाइजी निर्माण और अनुमोदन ऑफर फर्म प्रकार के फ्रेंचाइजी के लिए व्यक्तिगत प्रकार के फ्रेंचाइजी की तुलना में अतिरिक्त विकल्प देखे जाते हैं, अर्थात सब फ्रेंचाइजी जोड़ें और सब फ्रेंचाइजी आवेदन सूची विकल्प। एक फर्म प्रकार के फ्रेंचाइजी उपयोगकर्ता के रूप में सब फ्रेंचाइजी पंजीकरण स्क्रीन में सभी आवश्यक विवरण भरकर कई सब फ्रेंचाइजी पंजीकरण किए जा सकते हैं। अब फर्म प्रकार के फ्रेंचाइजी उपयोगकर्ता ने सफलतापूर्वक सब फ्रेंचाइजी पंजीकरण जमा कर दिया है। उप फ्रेंचाइजी आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद उप फ्रेंचाइजी आवेदन सूची में लंबित स्थिति के साथ देखा जाएगा। अब एक डिविजनल हेड यूजर के रूप में सब फ्रेंचाइजी आवेदनों को मंजूरी देने के लिए फ्रेंचाइजी ग्राहक सब कार्ड में लंबित सब फ्रेंचाइजी आवेदन विकल्प पर नेविगेट करता है। सेल्फ सर्विस पोर्टल में डिविजनल हेड यूजर द्वारा सब फ्रेंचाइजी आवेदनों को सफलतापूर्वक मंजूरी देने के बाद वही स्वीकृत स्थिति में देखा जाएगा। पार्सल हब / डाकघरों में बुकिंग ऑफ फ्रेंचाइजी ग्राहक द्वारा सेल्फ सर्विस पोर्टल में आर्टिकल बुकिंग की जाती है। पार्सल हब / डाकघरों में स्वयं सेवा पोर्टल में बुक किए गए लेखों के लिए लेखों का प्रेरण किया जाता है। यहाँ फ्रेंचाइज घरेलू लेख
और फ्रेंचाइज अंतर्राष्ट्रीय लेख, फ्रेंचाइज बुक किए गए लेखों को शामिल करने के लिए विकल्प चुने जाते हैं। फिर संबंधित फ्रेंचाइजी ग्राहक को लेखों को शामिल करने के लिए चुना और प्राप्त किया जाता है। नोट: यहाँ काउंटर बुक किए गए लेख और अन्य कार्यालयों से प्राप्त लेखों को भी फ्रेंचाइजी संचालन के वितरण भाग में संभाला जाता है। बैगिंग संचालन में काउंटर बुक किए गए लेखों और शामिल किए गए लेखों के लिए लेख प्राप्त करें। बैगिंग ऑपरेशंस में सभी बुक किए गए लेखों और इंडक्टेड लेखों को भी फ्रेंचाइजी से संबंधित ऑपरेशनों के लिए आगे की कार्यवाही के लिए संभाला जाता है। काउंटर विकल्प से प्राप्त करना काउंटर में बुक किए गए लेखों और इंडक्शन के माध्यम से बुक किए गए लेखों के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य कार्यालयों से प्राप्त लेखों को प्राप्त किया गया है और खोला गया है और फ्रेंचाइज से संबंधित कार्यों के लिए आगे की कार्यवाही के लिए उपलब्ध हैं। काउंटर लेख और प्रेरण लेख काउंटर से प्राप्त करें विकल्प से प्राप्त किए जाते हैं। बैगिंग संचालन के साथ फ्रेंचाइजी प्रबंधन में फ्रेंचाइजी ट्रांसफर विकल्प के माध्यम से लेखों का हस्तांतरण। बैगिंग संचालन के लिए पार्सल हब में फ्रेंचाइज मैनेजमेंट नामक एक अतिरिक्त उप कार्ड है। फ्रेंचाइजी प्रबंधन में ऊपर 3 विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ फ्रेंचाइज आर्टिकल्स ट्रांसफर विकल्प का चयन किया जाता है ताकि आवश्यक लेख चयनित संबंधित फ्रेंचाइजी को स्थानांतरित कर दिए जाएं। फ्रेंचाइज का चयन करने पर आवश्यक लेखों का चयन किया जाता है और ट्रांसफर बटन पर क्लिक करके स्थानांतरित किया जाता है। पीडीएमएस और डीएसएस ऐप में फ्रेंचाइजी संचालन साज पोस्टमैन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम में फ्रेंचाइज के माध्यम से लेखों की डिलीवरी को संभालने के लिए फ्रेंचाइज ऑपरेशंस नामक एक अतिरिक्त उप कार्ड है। फ्रेंचाइजी संचालन में 4 मुख्य टैब होते हैं: चालान, रिटर्न्स लें, जमा में, खाता सबमिट करें। चालान टैब में आवश्यक फ्रेंचाइजी का चयन करने पर लेखों का चालान किया जाता है। फ्रेंचाइजी को लेखों का चालान करने के बाद वितरण कार्य के लिए डिलीवरी मैनिफेस्ट को प्रिंट किया जा सकता है। डोर स्टेप सर्विसेज ऐप में एक फ्रेंचाइजी ग्राहक के रूप में लॉग इन करें जिसके लिए पहले लेखों का चालान किया गया है। डीएसएस ऐप में लॉग इन करने के बाद फ्रेंचाइजी ग्राहक को चालान किए गए लेखों को स्वीकार करना होगा। फ्रेंचाइज ग्राहक द्वारा लेखों को सफलतापूर्वक स्वीकार किया जाता है। इनवॉइस किए गए लेखों को स्वीकार करने के बाद फ्रेंचाइजी ग्राहक को आर्टिकल डिलीवरी विकल्प का चयन करना होगा। फ्रेंचाइज ग्राहक द्वारा स्वीकार किए गए सभी लेखों के लिए लेख वितरण टिप्पणियां अपडेट की जाती हैं। अब पीडीएमएस में डीएसएस ऐप में फ्रेंचाइजी ग्राहक द्वारा की गई लेख टिप्पणियों की जांच करने के लिए रिटर्न लें टैब का चयन किया जाता है। न वितरित वस्तुओं की पुष्टि रिटर्न लें टैब में लंबित पुष्टि विकल्प में की जाती है। डिपॉजिट टैब में जमा के रूप में पुष्टि और चिह्नित लेख यहां देखे जा सकते हैं। एक टैब है जिसका नाम खाता सबमिट करें है, जिसे फ्रेंचाइजी ग्राहक द्वारा सभी डिलीवरी कार्यवाही के बाद पूरा किया जाना है। यहां सभी वितरित लेख, अप्राप्त लेख और राशि का विवरण दिखाया गया है। सबमिट खाता टैब में यदि प्रयोक्ता डिलीवर्ड आर्टिकल लिंक पर क्लिक करता है तो वितरित लेखों की संख्या विस्तार से दिखाई जाती है। सबमिट अकाउंट टैब में यदि उपयोगकर्ता अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स लिंक पर क्लिक करता है तो बिना वितरित लेखों की संख्या विस्तार से दिखाई जाती है। सबमिट अकाउंट टैब में वितरित लेख, अप्राप्त लेख और राशि विवरण की जांच की जाती है और फिर चयनित फ्रेंचाइजी ग्राहक के लिए खाता जमा करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। खाता जमा करने के बाद एक सफलता टोस्ट संदेश देखा जाता है।